नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात हम टैरिफ की करने वाले हैं, जिसको लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ युद्ध अब पूरी तरह से अमेरिका वर्सेस चीन हो चुका है। ट्रंप ने बुधवार को चीन पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। दिन में ही चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को 34% से बढ़ाकर 84% करने की घोषणा की थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि वे भारत समेत बाकी सभी देशों को 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैक्स से छूट देंगे। ट्रंप की टैरिफ नीतियों से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। पूरी दुनिया में लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और इसे एक गलत फैसला भी करार दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ पर कई देशों ने सहयोग किया। इन देशों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। इन सहयोगी देशों पर 90 दिनों तक 10% टैरिफ लगेगा। टैरिफ बढ़ाने की जो घोषणा बीते कुछ दिनों में ट्रंप ने की थी, वो इन पर लागू नहीं होगी। ट्रंप की घोषणा के अनुसार इन देशों से बातचीत के बाद टैरिफ पर आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन चीन की जवाबी कार्रवाई से भड़के अमेरिका ने ड्रैगन पर टैरिफ और ज्यादा बढ़ा दिया। अमेरिका और चीन के बीच छिड़ा टैरिफ वॉर थमता नजर नहीं आ रहा। अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद चीन ने भी 85% टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की। चीन की इस घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ 104% से बढ़ाकर 125% करने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 75 से अधिक देशों के लिए 90 दिनों की टैरिफ में छूट देने की भी घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि इन देशों ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग और ट्रेजरी और यूएसटीआर से व्यापार और मुद्रा हेरफेर जैसे मुद्दों पर बातचीत भी शुरू की है। इन देशों के साथ व्यापार पर अगले 90 दिनों तक सिर्फ 10% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। टैरिफ पर 90 दिनों वाली रोक चीन को छोड़कर बाकी अन्य देशों पर लागू होगी। इसमें भारत सहित अन्य कई देश शामिल हैं। इन सभी देशों से बातचीत के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन को छोड़कर सभी देशों पर 90 दिनों के टैरिफ रोक की घोषणा के बाद वॉल स्ट्रीट के शेयरों में अचानक उछाल आया। ट्रंप की घोषणा के बाद डॉ जो है 2963 अंक उछल गया। S&P 500 में 90.52% की उछाल देखने को मिली। तो वहीं तकनीक प्रधान नैस्डैक में करीब 10% की उछाल आई। वॉलमार्ट के शेयरों में 8% की वृद्धि हुई। ट्रंप की घोषणा के बाद निवेशकों ने शेयरों में जमकर खरीदी की और बाजार में उछाल आया। फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप ने जो है चीन के साथ व्यापार युद्ध को और आगे बढ़ाते हुए टैरिफ दरों को 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। S&P 500 मंदी के दौर की कगार पर पहुंच चुका है, जो 19 फरवरी को 7 सप्ताह पहले अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर से 20% की तीव्र गिरावट के करीब पहुंच गया था। बाजारों में उछाल आने से वॉल स्ट्रीट ने राहत की सांस ली, लेकिन निवेशकों को अभी भी कोई राहत नहीं मिली है। पिछले एक सप्ताह से हर कहीं ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ की ही चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसी आखिर क्या वजह है जो एक सप्ताह में ही ट्रंप को कई बार अपना फैसला बदलना पड़ा? तो इसकी भी 5 वजह हैं। ट्रंप टैरिफ के चलते अमेरिका समेत ग्लोबल मार्केट में 10 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आई थी। हालांकि टैरिफ रोकने के फैसले के कुछ घंटों के अंदर ही अमेरिकी शेयर बाजार की वैल्यू 3.1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ गई। दूसरा, ट्रंप के कई करीबी सलाहकारों और खुद एलन मस्क भी टैरिफ वॉर रोकने की सलाह दे चुके थे। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी टैरिफ के खिलाफ थे। मिच मैकोनल, रैंड पॉल, सुसन कोलिंस और लिसा मुरकोप्सी ने टैरिफ को असंवैधानिक, अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक और कूटनीतिक रूप से खतरनाक बताया था। तीसरा, टैरिफ के चलते अप्रत्याशित तौर पर अमेरिकी बॉन्ड्स की बिकवाली शुरू हो गई थी। क्रूड की
कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। ये कोरोना काल जैसी स्थिति बन रही थी। चौथी, वॉल स्ट्रीट के बैंकों ने टैरिफ के चलते अमेरिका में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने और मंदी आने की चेतावनी भी दी थी। पांचवा, अमेरिका चीन से 440 अरब डॉलर का आयात करता है। इस पर उसने 124% टैरिफ लगाया है। चीन से प्रोडक्ट्स मंगवाने वाली अमेरिकी कंपनियों के लिए अब इसका विकल्प खोजना बड़ी चुनौती बन रहा था। ऐसे में बाकी देशों पर टैरिफ रोकना इन कंपनियों की सप्लाई चेन के लिए जरूरी था। दुनिया के दूसरे देशों में ट्रंप के टैरिफ का जितना असर हुआ उतना भारत में नहीं हो रहा। भारत में मुख्य रूप से महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार क्षेत्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदी से बचने और बिजनेस बढ़ाने के लिए भारत को नए बाजार की भी तलाश अब तेज करनी होगी। महंगाई, रोजगार, विदेशी मुद्रा के दाम और आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है। टेक्सटाइल, फार्मा और गहनों के कारोबार काफी हद तक अमेरिकी निर्यात पर ही निर्भर हैं। सबसे पहले इन पर ही असर दिखाई दे सकता है। भारत के लिए ये एक ऐसे मामले में भी खास मौका होगा कि जो निवेश अभी चीन, ताइवान या वियतनाम जैसे देशों में जा रहा था, वो अब भारत की तरफ आ सकता है। नई व्यवस्था के तहत भारत न केवल अमेरिका बल्कि दूसरे देशों के साथ बेहतर व्यापारिक रिश्ते बना सकता है।